Hello and welcome to EduShield. स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश क्लास 12th की पोम अ रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये वीडियो एक कॉन्टिन्यूड वीडियो है ऑफ द पोम अ रोड साइड स्टैंड। इस वीडियो में हम आगे की कॉन्टिन्यूड पोम देखेंगे, उसके लिटरेरी डिवाइसेस देखेंगे, उसकी शॉर्ट समरी पढ़ेंगे और उसका थीम देखेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे आगे की पोम। It is in the news that all these pitiful kin are to be bought out and merciful gathered in, to live in villages next to the theatre and the store, where they don't have to think for themselves anymore, while greedy goododiers, beneficents of prey, swarm over their lives enforcing benefits that are calculated to suit them out of their wits. And by teaching them how to sleep, they sleep all day. Destroy their sleeping at night the ancient way। तो इसमें आगे पोएट कहते हैं कि न्यूज में एक बात फैल गई है कि सारे शेड्स और हट्स को गवर्नमेंट ने खरीद लिया है और सारे विलेजर्स, फार्मर्स सबको रीएलोकेट किया जाएगा नियर द सिटीज। उन लोगों के घर मूवी थिएटर और ग्रोसरी स्टोर के पास होंगे जिससे कि वो खुश रह सकते हैं और उन्हें चिंता नहीं करनी होगी अपने फ्यूचर की। उन्हें अब अपने बारे में नहीं सोचना पड़ेगा और टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। तो सारे मिजरेबल विलेजर्स को एक अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ मिलेगी जो कि उनके लिए बहुत मर्सीफुल और लविंगली है, क्योंकि उन्हें मॉडर्न फैसिलिटीज मिलेंगी जैसे कि थिएटर और स्टोर, और उन्हें मॉडर्न अम्यूनिटीज मिलेंगी और फिर उन्हें अपने बारे में नहीं सोचना पड़ेगा और वो टेंशन फ्री होंगे। ये सारी बातें फॉल्स प्रोमिसेस के अंदर आती हैं जो पॉलिटिशियंस उन फार्मर्स से करते हैं और वही पॉलिटिशियंस इस न्यूज़ को न्यूज़पेपर में फैला देते हैं कि शॉप ओनर्स को शॉप्स मिलेंगी कमर्शियल एरियाज में नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द मॉल्स, और वही पॉलिटिशियंस उनसे ये प्रॉमिस करते हैं कि उन्हें फ्यूचर की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पोएट पॉलिटिशियंस को गुड ऑडियर्स और बेनिफिशेंट बीस्ट्स ऑफ प्रे कहते हैं, जिसका मतलब है कि ऐसे लोग जो सिर्फ दिखाते हैं कि वो अच्छे काम कर रहे हैं लेकिन असल में वो बहुत ग्रीडी होते हैं और वो एनिमल्स ऑफ प्रे ढूंढते हैं ये दिखाने के लिए कि उनको बेनिफिट हो रहा है, लेकिन रियलिटी में वो उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर रिच पीपल और पॉलिटिशियंस डिस्क्राइब्ड हैं गुड ऑडियर्स और बेनिफिशेंट्स बीस्ट, क्योंकि वो ये दिखा रहे हैं कि वो हेल्प कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ग्रीडी प्रिटेंडर्स हैं जो कि ऑर्डिनरी विलेजर्स को अपना प्रे समझते हैं और सिर्फ अपने बेनिफिट के बारे में सोच रहे हैं और उनकी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं और इलीगल तरीके से उनके लैंड्स को सीज भी कर रहे हैं। पोएट कहते हैं कि वो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए ये काम करते हैं और सिर्फ तब काम करते हैं जब उनका मन हो। पोएट बताते हैं कि ये जो विलेज के फार्मर्स हैं वो लोग नहीं डिसाइड कर पा रहे कि उनके लिए क्या सही है और क्या हार्मफुल है। वो सेल्फिश पीपल उन पुअर लोगों को कहते हैं कि वो लोग अब रिलैक्स कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी में वो खुद सारा दिन सोते हैं और वो सेल्फिश लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं पुअर लोगों की रातों की नींद को भी। सिटी के लोग सारा दिन सोते हैं और विलेजर्स सारा दिन हार्ड वर्क करते हैं और इसलिए वो रात को टायर्डनेस की वजह से सो जाते हैं। पुअर लोगों को मिसगाइड किया जाता है और उन्हें डिपेंडेंट बना दिया जाता है और यही उनका एंशिएंट रूटीन है और एंशिएंट रूटीन है और रेगुलरिटी है बहुत टाइम से। दिस इज द एंशिएंट वे।
आगे पोएट कहते हैं, Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain, the sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer, for the squeal of brakes, the sound of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer's prices are. And one didn't stop, but only to plow up grass in using the yard to back and turn around. तो इस पैराग्राफ में पोएट कहते हैं कि वो कभी कभी खुद ही बेयर नहीं कर पाते इस थॉट को कि वो फार्मर्स और वो शेड ओनर्स कितने चाइल्डिश हैं और उनके हार्ट्स में एक किडिश डिजायर है जो कि यूजलेस है। पोएट उन शेड ओनर्स की सैडनेस को टॉलरेट नहीं कर पाता जो सैडनेस वो शेड ओनर्स के फेस पे दिखती है जब वो विंडो ओपन करते हैं अपनी शेड की और वेट करते हैं किसी कार के वहां रुकने की और कुछ खरीदने की। वो ओनर्स वहां सारा दिन वेट करते हैं और ऐसा लगता है कि वो एक प्रेयर कर रहे हैं कि उनके पास कोई बायर आ जाए। वो प्रे करते हैं कि कोई व्हीकल उनकी स्टैंड पे रुक जाए और वो सुनना चाहते हैं स्क्वील ऑफ ब्रेक्स यानी कि कार की ब्रेक्स की साउंड को। तो जो पोएट है वो एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड है उन विलेजर्स की पिटिएबल कंडीशन से और उनकी पिटिएबल कंडीशंस को देखकर और वो कॉन्टिन्यूसली सोचते हैं अबाउट द वेलफेयर ऑफ द सेलर्स। लेकिन कभी कभी उन्हें ये चीज चाइल्डिश लगती है क्योंकि ये सब वेन है यानी कि विदाउट एनी रिजल्ट है और इसी डिसअपॉइंटमेंट में वो सेलर्स रोज पूरा दिन अपनी विंडो पर बैठकर प्रे करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां कोई रुके, लेकिन सारे ट्रैवलर्स सेल्फिश हैं। तो देयर आर मेनी कार्स कैरिंग सेल्फिश पीपल, लेकिन होपफुली कभी कभी कोई वहां पे रुक जाता है टू आस्क द प्राइसेस ऑफ द प्रोड्यूस ग्रोन बाय द फार्मर्स देयर, या फिर सिर्फ पैसे पूछने के लिए कभी कभी कोई वहां पे रुक जाता है। एक कार वहां रुकी भी थी लेकिन सिर्फ उस ग्रास को डिस्टर्ब करने के लिए जब वो अपने कार को बैक करके टर्न ले रही थी। तो वो कार सिर्फ इंक्वायर करते हैं, पैसे पूछने के लिए रुकते हैं या फिर गैस पूछने के लिए रुकते हैं। तो इसी बात से जो सिटी पीपल हैं वो क्रिटिसाइज्ड हैं कि उनको कोई कंसर्न ही नहीं है उन विलेजर्स के लिए। आगे पोएट कहते हैं, and another to ask the way to where it was bound, and another to ask could they sell it a gallon of gas. They couldn't, this crossly, they had none, didn't they see? No, in country money, the country scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found. Or so the voice of the country seems to complain. I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. And the next day, as I came back into the scene, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. तो अब इस पैराग्राफ में पोएट कहते हैं कि वो कार वहां रुकती है टू आस्क डायरेक्शंस फॉर देयर डेस्टिनेशन और कुछ रुकती है टू बाय फ्यूल फॉर देयर कार्स। तो पोएट इस सब से बहुत एनॉय हो जाते हैं और उन्हें ये चीजें बहुत ज्यादा इरिटेट करती है कि वहां पर रास्ता पूछने के लिए कोई रुकता है और कोई वहां पे फ्यूल की अवेलेबिलिटी के बारे में पूछने के लिए रुकता है और उनमें बिल्कुल भी कॉमन सेंस नहीं है और वो इग्नोर करते हैं उन सेलर्स को और वो क्या बेच रहे हैं उनकी चीजों को। तो इस सारी चीजों से पोएट बहुत गुस्सा हो जाता है और डिसअपॉइंट हो जाता है। पोएट कहता है कि उन सिटी के लोगों को आइडिया तक नहीं है कि वो लोग पुअर हैं और वो अफोर्ड नहीं कर सकते फ्यूल को बेचना भी, और वो ये भी कहते हैं कि जो चीजें ये विलेजर्स बेचते हैं उससे इन लोगों की अपलिफ्टमेंट नहीं हो सकती, और क्योंकि
वो रिसोर्सेस बहुत कम है उन विलेजर्स की हेल्प करने के लिए और उनकी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। उन विलेजर्स को कभी भी प्रॉफिट और बेनिफिट नहीं होता जिससे कि वो डेवलप कर सकें। वो विलेजर्स कंप्लेन करते हैं कॉन्टिन्यूसली अबाउट देयर इग्नोरेंस और वो फेस करते हैं कि पीपल उन्हें इग्नोर करते हैं, लेकिन इस बारे में कभी भी कुछ नहीं किया जाता। पोएट एक्सप्लेन करते हैं इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को बिटवीन सिटी एंड विलेज लाइफ। रोड साइड स्टैंड एक सिंबल की तरह यूज्ड है टू शो दिस डिस्पैरिटी। जो स्टैंड फेस करता है फाइनेंशियल बर्डन ऑफ पॉवर्टी और हमेशा सिटी के लोगों की तरफ हेल्प के लिए देखता है। पोएट विश करते हैं कि वो उस स्टैंड के ओनर की हेल्प कर सके और उनकी प्रॉब्लम्स को खत्म कर सके, लेकिन इसे सॉल्व नहीं कर सकते। उन फार्मर्स की सिचुएशन डिमांड करती है एक सोल्यूशन को जिससे कि उन्हें रिलीफ मिले अपनी प्रॉब्लम से। और अगले दिन जब वो कॉन्शियसनेस में आते हैं हमारे पोएट, तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि रिच लोग उन्हें विजिट करें, क्योंकि स्टैंड ओनर के पास और कोई हेल्प करने और उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए और कोई है नहीं, और परहैप्स उनकी हेल्प करें विद डेथ, यानी कि उसको डेथ से ही फ्री कर दें। तो अगले दिन पोएट का इल्यूजन ब्रेक होता है और वो कॉन्शियसनेस में आते हैं और रियलिटी को देखते हैं और ये सोचते हैं कि कोई नहीं आएगा पोएट को कंसोल करने के लिए और उस पोएट को उसके पेन से बाहर निकालने के लिए। यहाँ पोएट का पेन क्या है? यही कि वो स्टैंड के ओनर्स को सब इग्नोर करते हैं और उनके विलेजर्स के बारे में कोई नहीं सोचता। तो अब देखते हैं इस पोम की एक शॉर्ट समरी। There is a roadside stand at the edge of the road. Those who established it certainly did so to earn money. They expected their prospective customers to stop there and buy things. But the rich and the refined people drive past without stopping there. The roadside stand offers ordinary things for sale like wild berries and golden gods. The people who run this stand hope for city money so that they may also prosper. This is a news that their land will be bought by the government. The so-called good odiers and greedy people exploit them. Some people who pretend to be generous are even more dangerous people. These greedy people want to mint money by befooling the innocent rural people. The people who run this roadside stand hope that some car will stop there. They keep their windows open so that some customer may oblige them, but some come only to back or turn around the car or to ask the way where it is bound. The poet will feel greatly relieved if all their pains and troubles are removed at one stroke. Death is far better than their miserable living. तो इस पोएम में ओवरऑल पोएट हमें ये बताते हैं कि देयर इज अ स्मॉल शॉप एट द साइड ऑफ द रोड नेम्ड एज रोड साइड स्टैंड, और उसका ओनर एक फार्मर है जिसने वो स्टैंड लगाई है पैसे अर्न करने के लिए। वो फार्मर एक्सपेक्ट करता है कि कस्टमर्स वहां रुके और चीजें खरीदे, लेकिन जो लोग सिटी में रहते हैं, जो रिच हैं, वो वहां से ड्राइव करके निकल जाते हैं और वहां नहीं रुकते। वो जो स्टैंड है वो अलग अलग चीजें बेचते हैं सेल पे, जैसे कि वाइल्ड बेरीज और गोल्डन गॉड्स। जो लोग इस स्टैंड को चलाते हैं वो होप करते हैं कि इस स्टैंड से उनको सिटी के लोगों से पैसे मिले और उनकी लाइव्स भी प्रॉस्पर हो, यानी कि बेटर हो। न्यूज में एक बात फैली होती है कि उनकी लैंड गवर्नमेंट खरीद लेगी और वो फार्मर्स एक्सप्लॉइट होते हैं बाय द ग्रीडी पॉलिटिशियंस। और कुछ लोग जो फेक काइंडनेस दिखाते हैं, यानी प्रिटेंड करते हैं जेनरस होने का, वो और भी ज्यादा डेंजरस होते हैं। ये ग्रीडी लोग सिर्फ पैसे पाना चाहते हैं उन इनोसेंट फार्मर्स को फूल करके। वो इस स्टैंड का ओनर है और वो होप करता है कि कोई कार वहां आके रुके,
कुछ सामान खरीदने के लिए, और इसलिए वो अपनी विंडोज भी ओपन रखता है। लेकिन कार्स वहां पे सिर्फ बैक टर्न लेने के लिए ही आती है या फिर रास्ता पूछने के लिए। हमारे पोएट फील करते हैं कि उन फार्मर्स का पेन और उनकी ट्रबल्स जल्दी कम हो और खत्म हो जाएं। पोएट सोचते हैं कि डेथ इज बेटर देन लिविंग अ मिजरेबल लाइफ जिसमें बहुत तकलीफें होती हैं। अब देखते हैं इस पोम का थीम। The idea of simplicity and the state of the marginalized vendors of the countryside is the theme of the poem. In the poem, a roadside fruit and vegetable stand is described, and the speaker considers how straightforward and truthful both the stand and its proprietors are. The poem implies that even seemingly insignificant things, like a tiny fruit shop, can have profound beauty and significance. It also considers the innocence and ignorance of these poor people and their expectations from rich people. The poem also discusses the idea of how the government agencies befool them. तो इस पोम का थीम फोकस करता है ऑन द आइडिया ऑफ सिंप्लिसिटी, और ये पोम बताती है कि उन इनसिग्निफिकेंट पुअर फार्मर्स की स्टेट यानी उनकी कंडीशन कैसी है। जो रोड साइड स्टैंड है उसके ओनर्स का बिहेवियर एक्सप्लेन्ड है कि वो कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड और ट्रुथफुल हैं, और ये पोम इम्प्लाई करती है कि एक छोटी सी फ्रूट शॉप पे भी कितनी ब्यूटी और सिंप्लिसिटी हो सकती है, और उन पुअर फार्मर्स की इनोसेंस और जो इग्नोरेंस वो फेस करते हैं फ्रॉम रिच पीपल वो भी बताती है, और वो फार्मर्स कैसे फूल बन जाते हैं बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड पॉलिटिशियंस उनके फेक प्रॉमिसेस की वजह से। तो हमारी आज की पोम यहीं पे एंड होती है। थैंक यू।